एवरीवन, मैं हूं महविश। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कैप्सूल्स के बारे में। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया था व्हाइटनिंग कैप्सूल, ग्लोइंग कैप्सूल के बारे में, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोगों को वो कैप्सूल चाहिए। तो आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि इन कैप्सूल्स का यूज करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि अपने हाथों पैरों को व्हाइट करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं अपनी स्किन को, उनके लिए आज का वीडियो है। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, आपको जानना है अपने हाथों पाँव को, अपनी स्किन को ग्लोइंग करना है, नीट करना है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आज जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स दिखा दूं कि आज हम किस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन कैप्सूल्स की, इनको बोलते हैं जो व्हाइटनिंग कैप्सूल, और ये मार्केट में आप लोगों को मिलेगा तकरीबन 10 रुपए का एक मिलेगा। और इसके यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज होगा, इसको क्रीमों में डाला जाएगा, जो कि आप लोग नाइट क्रीम बनाते हो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इन्हीं कैप्सूल्स को आप स्किन पॉलिशर में भी डाल सकते हो, ब्लीच में डाल सकते हो, और इसके बाद अगर आप डे में कोई क्रीम यूज करते हो उसमें भी यूज किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आपका ओरिजिनल कलर है उसको थोड़ा सा 1 टोन या 2 टोन और लाइट करता है और आपकी स्किन को प्यारा करता है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि एक नॉर्मल कलर का, मीडियम कलर का बनता है जो बिल्कुल वो गोरा चिट्टा बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की स्किन को अच्छा करता है, नीट करता है, आपके स्किन को ग्लो करता है, और आपका जो कम्प्लेक्शन है वो 1 टोन लाइट करता है। और इसका यूज आप लोगों को मैं भी इसके साथ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इसके साइड इफेक्ट आपको सिर्फ जितनी क्वांटिटी में बताऊं आप उतना ही यूज करोगे तो फिर बेनिफिट इसका। अगर आप अपनी मर्जियों से डालोगे तो फिर तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। और जो दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो है ये वाले फिश ऑयल कैप्सूल। इसका यूज बहुत ही जरूरी है। ये हम लोग सेम इसको हम क्रीम में डाल सकते हैं, नाइट क्रीम में, और इसको वैसे भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लीजिए, और ये कुछ इस तरह के होते हैं फिश ऑयल की तरह, और ये बहुत ही अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। अगर किसी की स्किन के ऊपर झुर्रियां या स्किन पे मोस्टली ये होता है कि हमारे प्रोटीन्स पूरे नहीं होते, तो उसकी वजह से फिर स्किन को ग्लोइंग के लिए जो हम लोग चीज यूज करते हैं वो ये वाले कैप्सूल्स हैं। डॉक्टर्स आपको इसको खाने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये आप लोग क्रीम्स में ही यूज करोगे। और अगर कोई बंदा क्रीम यूज नहीं कर रहा तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करेगा। इसका 1 या 2 ड्रॉप आप इसको यूज करेंगे। ये भी अभी इसका यूज मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लो। ये फिश ऑयल कैप्सूल्स है और ये बहुत ही अच्छे हैं, इसको कभी स्किप ना करो। अगर आप 25 ईयर्स से ज्यादा हो तो आप ये वाला जरूर यूज कीजिए। अपने डेली रूटीन में भी आप इसको यूज करो, और डॉक्टर से पूछ के आप इसको अपने डाइट में भी ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं बात करूंगी ये वाले कैप्सूल्स, विटामिन ई के कैप्सूल, और ये इवियन कैप्सूल्स की शक्ल में, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस तरह के भी आपको मार्केट में मिलती है। और एज अ फेशियल ऑयल अगर हम लोगों को फेशियल करें तो उससे पहले भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको सेम व्हाइटनिंग कैप्सूल की तरह यूज करते हो, लेकिन ये विटामिन ई से एक ही कैप्सूल होते हैं, इसलिए आप इसको अगर आपके स्किन के ऊपर डार्क सर्कल है या आपके फेस के ऊपर निशान है ब्राउन कलर के, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और विटामिन ई वैसे भी हम लोगों की स्किन को ग्लोइंग करता है। तो अभी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इसका हम लोगों को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले व्हाइटनिंग कैप्सूल की बात की जाए तो आप लोग इसको अपने डे नाइट क्रीम में यूज़ कर सकते हो, आपको ब्लीच में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इतने क्रीम यूज़ कर रहे हो 1 डिब्बी, उसमें आप लोग 5 से 5 कैप्सूल डालोगे, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे आप क्रीम डबल करोगे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और अगर आप अपने फेस के लिए ब्लीच कर रहे हो उसके लिए फिर आपको 1 कैप्सूल की नीड होगा। उसके बाद जी इस कैप्सूल्स की बात की जाए तो ये फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं, ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप 25 से प्लस हैं तो ये अपने रूटीन में शामिल कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और आप उनसे बड़े परेशान हो तो उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आपके जो स्किन के ऊपर आपको ताकत देता है और आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छा करता है। ये कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे, और ये मार्केट में आपको 30 से 50 का मिल जाएगा।
और इसको भी आप ऊपर से कटिंग करोगे, देन आप इसको अपने क्रीम में यूज़ करोगे। और इतना से क्रीम में आपको ये सिर्फ एक डालना है। इसके बाद ये विटामिन ई के कैप्सूल्स की बात की जाए, ये है एवियन कैप्सूल। ये रेड फॉर्म में भी आता है, लेकिन रेड कलर वो होता है हम लोगों का खाने के लिए। और ये वाला जो है आप लोगों को अपने बालों में भी लगा सकते हो और अपने मसाज में, फेशियल्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और ये वाला कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हो। ये फिश ऑयल कैप्सूल है, मेकअप से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये इसको भी आप अपनी क्रीम में और ब्लीच में ऐड करोगे। तो ब्लीच में आप इसको 2 ऐड करोगे, क्रीम में ये आप इनकी जो तादाद है वो बढ़ा दोगे। और अगर आपके पास इतना क्रीम है तो आप उसके अंदर इसको 10 लोगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका यूज़ कुछ इस तरह है। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ हाथों पाँव के लिए जो हम लोगों ने क्रीम बनानी है। और साथ ही आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ अपने हाथों और पाँव के लिए आप लोगों को क्रीम बनानी है, जिसके अंदर आप लोग यूज़ करोगे डर्मोवाइट क्रीम। और इसकी जगह आप लोग पिटनोवाइट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट। ये हाफ लेने आपको, एक बॉल में आप इसको निकाल लीजिए। पूरा हम लोगों ने अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर आप उस हिसाब से आप इसको यूज़ करोगे। ये मैंने हाफ ले लिया, ठीक है। आप इनका जो दूसरा होता है रेड ग्रीन में जो आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बॉबी ड्रम लोशन और इसके मैं डालूँगी 10 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा काले हाथ हैं, आप उसको फेयर करना तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, लेकिन अपने लिए मैं इतने डालूँगी। और इसके बाद जी आप कोई सा भी क्रीम ले ली, सब फेयर एंड लवली भी यूज़ कर सकते हो आप, गोल्डन पील, कोई भी आप क्रीम इसमें यूज़ करोगे और वो आप डालोगे। और वो आप क्रीम इसमें डालोगे ना, सब उसकी क्वांटिटी लीजिए, ठीक है। ये मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। ये वाइटनिंग कैप्सूल मैं 5 ऐड करूँगी। बेसिकली आपके हाथों को साफ करेगा और नीट करेगा। आपको ये खास ख्याल रखना है, आप कोई भी अगर क्रीम यूज़ कर रहे हो, जैसे क्लोबो वाइट हो गई, बिटना वाइट हो गया, तो आप इसको ज़्यादा ऐड नहीं करो फेस पे, तो आप इसको बिल्कुल नहीं लगाना। और डायरेक्ट आप अप्लाई हाथों पे भी नहीं करोगे, ये आपकी स्किन को नुकसान देगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ, आपके हाथों पे झुर्रियाँ, तो आप उस केस में ये वाला कैप्सूल इसमें ऐड करोगे। और साथ में आप इसमें करोगे ग्रेसलीन ऐड, और आप इसमें इतना ग्रेसलीन ऐड करोगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, आपकी स्किन ड्राई है, तो आप डाल सकते हो। आप इसको 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो। आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए, कैप्सूल्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप इसको अपने हाथों पे, अपने पाँव पे लगा सकते हो। अगर आपके गर्दन पे भी निशान है या काली है तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करोगे। और हाथों पाँव पे लगाने के बाद आप इसको पूरा नाइट छोड़ दोगे और पाँव पे आप सॉक्स पहन लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, नेक्स्ट ऑफिशियल शेयर करने वाली हूँ। इस तरह का मजीद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग अगर सैलून नहीं जा सकते या घर पे भी हो या अपने सैलून को बनाना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियोस को देखो और आप एक सैलून बना सको। इसके बाद आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे, ग्रुप है मेरा स्वील स्टाइल्स के नाम पे, और पेज है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देन मैं बहुत ही जल्द, जब हम लोगों का लाइव मेकअप क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिर मैं एक ग्रुप बनाऊंगी व्हाट्सएप पे। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा जी,
कि हमारे इस वीडियो को शेयर करना होगा, हमारे पेज को लाइक करना होगा और वहां पे जाके एक मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा।